हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो पिछली वीडियो से हमने जाना कि कैसे अपना छपरी, छपरी की माताजी और छपरी के छोटे भाई बहनों ने मिलकर आपको स्पीड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी में आगे। तो आज है छपरी के एग्जाम का दिन और जैसा कि अक्सर होता है अपना छपरी भी एग्जाम के लिए लेट है। तो अपनी बाइक को चमकाकर और ताबड़तोड़ रफ्तार में बाइक के कान रूपी एक्सेलरेटर को ऐंठते हुए एग्जाम हॉल में टाइम पर पहुंचने के लिए सुपरमैन की तरह उड़ा जा रहा था। रास्ते में छपरी के भाई बहनों की बस भी जा रही थी। उन्होंने छपरी भैया को देखा और आपस में फिर से बहस करना शुरू कर दिया। और इस बार बहस का मुद्दा था ये कि छपरी भैया यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि जिस बस से छपरी के भाई बहन जा रहे थे वो बस लगातार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही थी और अपना छपरी पीछे से आकर बस को ओवरटेक करके अपने कॉलेज की तरफ निकल जाता है। अब फिजिक्स के हिसाब से यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए हर टाइम इंटरवल में बराबर दूरी तय की जानी चाहिए, लेकिन जिसका एग्जाम छूट रहा हो उसे फिजिक्स से क्या मतलब। तो छपरी ने बाइक के कान खींचकर एक्सेलरेटर पूरा देकर उसकी रेल बना रखी थी। अब छपरी की छोटी बहन ये बोल रही थी कि हमारी बस लगातार 40 की रफ्तार पर चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बस यूनिफॉर्म मोशन में है। और क्योंकि छपरी भैया ने बस को ओवरटेक किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में थे। अब भाई ने ये कहा कि ये न चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता, ये सही लॉजिक नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में चलती हुई गाड़ी भी बड़ी आसानी से दूसरे वाहनों को ओवरटेक कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर बस 40 की रफ्तार पर चल रही थी और छपरी भैया पीछे से 60 की रफ्तार पर आए तो वो 60 की रफ्तार पर चलते हुए ही 40 की रफ्तार पर चलती हुई बस को बड़ी आसानी से ओवरटेक कर लेंगे। तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे पता लगे। अब छपरी का छोटा भाई आजू बाजू चढ़ाकर और कॉलर खड़े करके बोलता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बराबर समय में तय की गई दूरी बराबर नहीं होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही थी। जब आप मोटरसाइकिल या स्कूटी के कानों को ऐंठकर उसकी रफ्तार बढ़ाते हो तो लगातार बढ़ते हुए समय के साथ मोटरसाइकिल पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ हर समय में अलग अलग दूरी तय करती है और इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और ये जो रफ्तार बढ़ रही है इसी को तो कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी रफ्तार में समय के साथ आया हुआ बदलाव। बोले तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बच्चे पहुंच जाते हैं स्कूल और उनका छपरी भाई पहुंच जाता है अपने एग्जाम हॉल में, जहां पर छपरी की एक छपरिया दोस्त उससे पूछती है तुम इतना लेट कैसे हो गए, घर से कितने बजे चले थे। अपना छपरी बोलता है मैं 8 बजे घर से चला था और देखो 9 बजे एग्जाम हॉल में पहुंच गया, एग्जाम शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले। अब एग्जाम सेंटर था छपरी के घर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये सुन के छपरिया बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम 80 किलोमीटर की रफ्तार से मोटरसाइकिल को उड़ाकर आए हो, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो खुद तो मरोगे ही और दूसरों को भी ले मरोगे। इसके बाद छपरी मन ही मन सोचता है मेरी मोटरसाइकिल तो 80 से तेज चलती ही नहीं तो मैं 100 की रफ्तार पे आता। अब आता है सवाल कि छपरिया को कैसे पता लगा कि छपरी 80 की रफ्तार से मोटरसाइकिल उड़ाकर लाया है। देखो भैया बात बिल्कुल सीधी सी है। छपरिया ने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया और जब भी हम ऐसा करते हैं उसी को एवरेज स्पीड कहते हैं, यहीं से निकलती है एवरेज स्पीड। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में आप रेड लाइट पे रुके या आपने कोई ब्रेक मारे या आपने 80 से तेज मोटरसाइकिल चलाई। तो अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टोटल दूरी तय की अगर उसको उसी समय से डिवाइड कर दें जो आपने उस दूरी को तय करने में लगाया तो यहाँ से जो स्पीड निकलेगी वो होगी एवरेज स्पीड। अब एग्जाम हो गया खत्म, एकदम बढ़िया हो गया एग्जाम सबका। छपरी एकदम मस्त मूड में, आज तो दुनिया हिला दी रे, somebody please stop me, कोई तो रोको मुझे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ओहो ये कुछ ज्यादा ही बेसुरा हो गया, ये नोट करो, इसे फाइनल एडिटिंग में कट करना है। एडिटिंग रूम की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। छपरी एकदम मस्त मूड में एग्जाम हॉल से बाहर आकर पार्किंग में अपनी बाइक के पास जाता है, जहां पर उसके दोस्त छपरी से लिफ्ट मांगते हैं, जिन्हें वो 2 हेलमेट ना होने का बहाना देकर अपनी बाइक को उठाकर वहां से निकल जाता है और सड़क पर मिलती है उसे अपनी छपरिया दोस्त। छपरी बोलता है आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। छपरिया बोलती है नहीं बस आने वाली है। छपरी बोलता है अरे आओ बैठो ना, बस में क्यों धक्के खा रही है, मैं भी तुम्हारे घर की तरफ से जा रहा हूँ, रास्ते में तो पड़ेगा, छोड़ दूंगा। अब छपरिया बोलती है अरे तुम्हारे पास तो एक ही हेलमेट है, हम 2 लोग कैसे जाएंगे। अब छपरी बोलता है टेंशन मत लो, चाचा विधायक है हमारे, तुम कहो तो रोड की एक साइड बंद करवा दूं। छपरिया मुस्कुराते हुए बैठ जाती है। अब मजाल है बंदा अगर एक्सेलरेटर दे दे, भाई साहब 40 की रफ्तार से मोटरसाइकिल लेकर चलता है, इसे ही बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब छपरी के लिए मानो जैसे समय ही रुक गया हो। अब यहाँ पर आता है एक सवाल, अगर छपरी जाने में 1 घंटा और आने
में 2 घंटे लगाए और छपरी के घर से एग्जाम हॉल की दूरी 80 किलोमीटर पर थी, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या बनी? यही बताना है आपको कमेंट में। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।